ड्रीम वैली अपार्टमेंट हमेशा रात को अजीब सा सन्नाटा ओढ़ लेता था। बूढ़ा और पू ने कुछ महीने पहले ही वहां नया फ्लैट लिया था, 5वीं मंजिल पर। फ्लैट नंबर 503। लोगों ने कहा था इस फ्लोर पर कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता। बूढ़ा हंसकर टाल देता था, लोगों की अफवाहें हैं। पर पू को कई बार लगता कोई दरवाजे के पास खड़ा है। रात के वक्त वॉशरूम की लाइट अपने आप जल जाती, किचन में बर्तन अपने आप खनकते। बूढ़ा ने एक रात सीसीटीवी लगाया। कैमरे में सिर्फ धुंधली आकृतियां दिखीं, जैसे कोई बहुत पास आकर झांक रहा हो। वह बोला, शायद सिग्नल का इश्यू है। पू बोली, अगर सिग्नल है तो आवाजें क्यों आती हैं? रात के 2 बजे दीवार के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। पू ने कहा, यह बच्चों जैसी है। बूढ़ा उठकर टॉर्च लेकर गया। दीवार के पीछे से ठंडी हवा निकली और हवा में फुसफुसाहट गूंजी, किसी ने मेरा कमरा ले लिया। पू की चीख से सन्नाटा टूट गया। अगली सुबह बूढ़ा ने सब कुछ सामान्य बताने की कोशिश की, लेकिन पू कुछ कह नहीं रही थी। वह बस कमरे के बड़े शीशे के सामने बैठी थी, जैसे उसमें कुछ देख रही हो। बूढ़ा ने कहा, चलो नीचे चलें, चाय पीते हैं। पू ने धीरे से कहा, वो लड़की फिर आई थी दर्पण में। बूढ़ा ने ध्यान से देखा, शीशे में हल्की दरार थी और बीच में काले धुएं जैसा निशान। उसने शीशा साफ करने के लिए कपड़ा लिया, तभी उसके अंदर से ठंडक की लहर निकली। उसकी उंगलियां नीली पड़ गईं। पू की आवाज भारी हो गई, वो मुझे बुला रही है। अचानक शीशे में पू का चेहरा गायब हुआ और किसी दूसरी औरत का चेहरा दिखा। सफेद आंखें, खुले बाल, नीले होंठ। बूढ़ा ने डरकर शीशा तोड़ दिया, पर जैसे ही शीशा टूटा, कांच के टुकड़ों में वही औरत झलक रही थी। हर टुकड़े में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। पू बेहोश होकर गिर पड़ी। बूढ़ा ने महसूस किया कमरे का तापमान एकदम गिर गया था और किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां रखी। उस रात बूढ़ा ने बिल्डिंग के चौकीदार को बताया। वह बोला, साहब, 503 पहले भी किसी ने लिया था, लेकिन उनकी पत्नी मर गई थी। बूढ़ा के रोंगटे खड़े हो गए। चौकीदार ने कहा, उनका झगड़ा हुआ था और वो शीशे में गिरकर। बूढ़ा ने उसे रोक दिया। घर आकर देखा, पू गायब थी। टीवी अपने आप ऑन था। स्क्रीन पर बस एक लाइन लिखी थी, 3री मंजिल पर मिलो। वह नीचे भागा। 3री मंजिल पर एक पुराना बंद फ्लैट था, 303। दरवाजा अंदर से खुला। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और दीवारों पर हाथों के काले निशान थे। बीच में पू खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लेकिन उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। उसके पीछे वही टूटा हुआ शीशा दीवार पर लटका था। पू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये घर मेरा है और मैं इसमें हमेशा रहूंगी। बूढ़ा पीछे हटा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और सिर्फ उसकी चीख सुनाई। 2 हफ्ते बाद उस फ्लोर पर नया जोड़ा आया। रजिस्टर में लिखा, फ्लैट 503, ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर एंड मिसेस बुड्ढा। चौकीदार हैरान था, क्योंकि बूढ़ा तो उसी रात गुमशुदा हो गया था। पर अगले दिन जब उसने लिफ्ट में देखा, बूढ़ा और पू साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। पू ने मुड़कर कहा, हम तो यहीं रहते हैं हमेशा से। चौकीदार भाग गया। उसके बाद से हर रात 503 की लाइट अपने आप जलती है और किसी के हंसने की आवाज आती है, धीरे, ठंडी और असली नहीं लगने वाली। ड्रीम वैली अब बंद हो चुकी है, पर रात के वक्त कोई वहां से गुजरे तो 5वीं मंजिल की खिड़की में 2 परछाइयां दिखती हैं, एक बूढ़े की और एक पू की। दोनों मुस्कुराते हुए, जैसे किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहे हों।